तो नुसरत भाई यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? तो भाई ये क्या चीज़ है, ये हम देखने के लिए आए हैं। ये मछलियाँ लटकी हुई हैं सामने और इसको सुखाया हुआ है। अलग अलग नस्ल की मछलियों को यहाँ पर सुखाया जाता है और जब ये सूख जाती हैं तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका सालन वगैरह बनाया जाता है। ये देखें, ये पूरी मार्केट है। हम यहाँ पर आए हैं ये दिखाने के लिए। अलग अलग मछलियाँ हैं, अलग अलग इसका जायका होगा, अलग अलग अंदाज है। ये सारी सूखी हुई हैं, बिल्कुल सूखी हुई सुखाई हुई हैं मछलियाँ, और ये सब अलग अलग नस्लें हैं। इसको उल्टा करके ही रखी हुई थी, हम उल्टा करके ही रख देते हैं। ये भाई से पूछते हैं मछलियों के नाम और इसको बनाने का क्या तरीक़ेकार होता है। ये फ्राई होती है या सालन ही बनता है, क्योंकि हमें बताया गया कि इसका सालन बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं आपके पास? तरह तरह की मछलियाँ होती हैं। नाम बताएं। मोहम्मद सलीम नाम। और मछलियों के नाम? मछलियों के तो हज़ारों किस्म के नाम है। मतलब जो मछली ये सुखाना चाहे सुखा लें? हाँ, वो सुखा, हर मछली सुखा सकते हैं। इसका बनता क्या है? सालन बनता है। सालन बनता है। सालन शोरवे वाला होता है या भुना भुना वाला होता है? भुना भी बनाते हैं और इसको चटनी वगैरह भी बनाते हैं। चटनी भी बनाते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, इसका जो है वो जायका वैसे ताज़ी मछली जैसा आता है? ज़्यादा होता है। उससे ज़्यादा होता है? अच्छा, ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। फ़ायदेमंद भी उससे ज़्यादा है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया भाई। मार्केट का नाम बताएं, मार्केट कौन सी जगह है ये? 100 क्वार्टर बंगाली पाड़ा मार्केट कहलाता है। 100 क्वार्टर बंगाली पाड़ा मार्केट? मछली मार्केट है ये। सही हो गया जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है आपके पास? झींगे। झींगे को भी सुखाया हुआ है। ये देखें भाई, ये व्यूअर्स, झींगे को भी सुखाया हुआ है। और इसका क्या बनता है? इसका चटनी भी बनता है, सालन भी बनता है। सालन भी बनता है और चटनी भी बनती है। तो आए आपको फिर हम दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये मछली की एक और दुकान पे हम आ गए हैं। ये देखें जी, ये पूरी मुकम्मल मछली है और ये कांटे भी नहीं निकले हुए इसमें। ये सारी चीज़ें देखें नज़र आ रही हैं। गलफड़ हो गए, मुंह हो गया, आंखें हो गई, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं और ये मछली पूरी सुखाई हुई है। इसका बताया गया कि इसके भाई चटनी भी बनती है और इसी तरीके से इसका सालन भी बनाया जाता है। आप चेक करें, झींगे चेक करें। ये देखें कितने छोटे छोटे से झींगे, और मेरे हाथ में ये कितने सारे आ गए थोड़ी सी जगह पर। और इससे भी छोटे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यार, इससे भी छोटे छोटे झींगे, और इसकी चटनी भी बनती है और इसका सालन भी बनता है। देखें पीछे भाई ने स्टॉक किया हुआ है और ये तोल रहे हैं। ये देखें कितना हल्का वज़न हो जाता है इसका। अच्छा, इसका रेट क्या है ये जो आप ले रहे हैं, कि क्या किलो है ये? भाई ये 200 रुपये पाव भाई बेच रहे हैं और अच्छी खासी चढ़ जाएगी 1 किलो में तो खैर। और रेट इसके 200 रुपये पाव का मतलब 800 रुपये किलो है भाई। ये चेक करें भाई, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ लटकी हुई हैं और ये तो मेरे कद के बराबर की मछलियाँ हैं। ये मेरे कद से थोड़ी छोटी हैं मगर बहुत बड़ी मछली है यार ये। इसकी तो मैं थंबनेल बनाऊँगा इसका। तो नुसरत भाई यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त मार्केट थी, पहली बार देखी इतनी बड़ी मार्केट थी। बहुत बड़ी मार्केट थी, सूखी मछलियों की मार्केट थी। पता नहीं क्या क्या मछलियाँ यहाँ पे मौजूद थी। सारे रेट अपडेट किए हैं। हाँ, और दानिश भाई को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बड़े मज़े की मछली है भाई। मज़े की मछली तो है मगर आपको मज़ा नहीं आया। दानिश भाई को मज़ा नहीं आया क्योंकि दानिश भाई की तबीयत थोड़ी सी हलचल हो रही है। नहीं, मछली मज़े की थी वहाँ फिर भी। मछली मज़े की है, मार्केट मज़े की है। मार्केट भी मज़े की है। मार्केट मज़े की है, लोग भी मज़े के यहाँ पे। भाई लोग भी कौन है? ये पूरी बात ये दानिश मछली वाला। चले भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मछली की तरफ आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।